नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक हुआ तो रूठ गए चिराग, मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पद। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो ये है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच बड़ी मुश्किल से बात बनी है। जी बिल्कुल। शक शुबा दूर हुआ है, भय का माहौल खत्म हुआ है, विश्वास जगा है और कल 11:30 बजे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ गांधी मैदान में लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह है कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान रूठ गए और वे मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पद अपने लिए नहीं, अपने बहनोई अरुण भारती के लिए। चिराग पासवान चाहते हैं कि वे केंद्र में मंत्री रहें, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहें और यहाँ उनके बहनोई अरुण भारती डिप्टी सीएम बने। वे उनका तर्क है कि उनके पास 19 विधायक हैं, इस हिसाब से उनको 2 मंत्री का पद और 1 डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब चिराग पासवान की यह शर्त जदयू बीजेपी नहीं मान रही है और इसके बाद चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान हैं वो रूठ गए और चिराग पासवान रूठ जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रूठ जाते हैं। तो फिर उनको सब मनाने में लग जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि मोदी के बहुत प्रिय हैं। हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति नहीं मिलती है तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा देते हैं चिराग पासवान। चुनाव के दौरान आपने देखा था कि कैसे उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था तो उन्होंने उसे फोन नहीं लगाया, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाकर शिकायत कर दी कि देखिए मेरी 19 सभाएं हैं, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा। तो ये बताता है कि क्या कनेक्शन, कितना मजबूत रिश्ता है चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अब फिर चिराग पासवान कल 11:30 बजे शपथ है और उससे 24 घंटा पहले रूठ गए हैं और अपने बहनोई अरुण भारती के लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। अब यह पद देने के लिए न जनता दल यूनाइटेड तैयार है, न बीजेपी तैयार है। डिप्टी सीएम 10 तो हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हो तो सकते हैं कि 5 भी, लेकिन कोई ऐसी रोक नहीं है कि क्योंकि डिप्टी सीएम का पद कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये पद सिर्फ और सिर्फ एक तरह से यह बताने के लिए है कि हाँ ये बाकी मंत्रियों से ज्यादा सीनियर है। इसके अलावा लोगों को खुश करने के बस डिप्टी सीएम के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है जो कि दूसरे मंत्रियों के पास नहीं होता है। वो भी अपने ही विभाग के फैसले ले सकते हैं। डिप्टी सीएम दूसरे मंत्रियों के विभाग के फैसले नहीं ले सकते। बस मंत्रियों के बीच एक मैसेज होता है कि वो दूसरे मंत्रियों से सीनियर है, इतनी सी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान की जो ये डिमांड है इसे सिर्फ डिमांड के तौर पर नहीं अब सीमित रखा गया है, पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं और पोस्टर्स लगाकर लिखा गया है कि बिहार का शेर जो है वो एकदम अब आगे बढ़ेगा। तो बिहार का शेर आगे बढ़ेगा तो क्या मांगेगा, तो मांगेगा डिप्टी सीएम का पद और डिप्टी सीएम का पद देने की स्थिति में नहीं है जदयू और बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने की बात है उनमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, इतने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी और नीतीश मिश्रा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो की गई थी वे आ चुके हैं कल ही और अभी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जदयू विधायक दल की बैठक हो चुकी है और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। अब सेंट्रल हॉल में एनडीए की विधायक दल की मीटिंग होगी सभी 5 पार्टियों की और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद कल 11:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की गांधी मैदान में शपथ लेंगे। लेकिन ये जो नीतीश कुमार तो शपथ ले लेंगे, लेकिन क्या सचमुच बहुत ज्यादा रूठ गए हैं चिराग पासवान डिप्टी सीएम के पद के लिए? तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ वो बहुत ज्यादा रूठ गए हैं और
उन्होंने एकदम पूरे संकेत दे दिए हैं कि हम नहीं मानेंगे बिना डिप्टी सीएम के पद के। तो अब यह देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मना लेती है। तो अब यह देखना यह है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मनाएगी। अब कल जो सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और जेडीयू विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है। नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। अब 3:30 बजे आज एनडीए विधायक दल की सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी और यह कहा जा रहा है कि इसमें सब कुछ फाइनल हो गया है। इसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा एनडीए का और उसके बाद वे जाकर राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करेंगे। कल 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे थे और शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया था। अब जो अतिथि होंगे इसमें उनके नाम हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे राज्यों के डिप्टी सीएम इसमें हिस्सा लेंगे। कई गणमान्य वैज्ञानिक, साहित्यकार और सम्मानित शख्सियतों को भी इसमें बुलाया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह बिहार की सियासत में नई सरकार को बनाने के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।